चलिए ध्यान दीजिए, कल हम लोग जम्मू कश्मीर का मैप पढ़ रहे थे। कहाँ का मैप पढ़ रहे थे? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में कुछ एरिया के बारे में आपको बताए हुए थे ना। तो सबसे पहले हम बताए हुए थे कि जब भी आप जम्मू कश्मीर में जम्मू के पास घूमने जाइए, कहाँ घूमने जाइएगा? जम्मू। तो आपको एक जगह दिखेगा जिसका नाम है वैष्णो देवी। कभी दिखेगा? वैष्णो देवी। तो ध्यान दीजिए, यही है वैष्णो माता का मंदिर, यही है वैष्णो माता का मंदिर। अब इधर आपको दिख रहा है पूरा पहाड़ी टाइप का, दिख रहा है ये पहाड़ी टाइप का, इधर भी पूरा पहाड़ी टाइप का, और नीचे से बहुत ऊंचा चढ़ते हुए जाना पड़ता है, समझे? हाँ, मतलब एक दिन में आदमी पहुंच नहीं पाता है, लंबा टाइम लग जाता है। बात बुझा? चढ़ने में मतलब आज आप चलना शुरू किए तो ये नहीं हुआ कि आज चले आज पहुंच गए। समझ रहे हैं बात? ठीक है, किसी साधन का उपयोग करेंगे तब पहुंच सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू के पास में वैष्णो देवी मंदिर। तो ये क्या है? वैष्णो देवी मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। आपको हम बताए हुए थे कि श्रीनगर के पास में एक जगह है, ठीक है, और उसका नाम था अमरनाथ। कभी नाम था अमरनाथ। किस भगवान से संबंधित था? भगवान शिव। कौन भगवान? शिव। तो अमरनाथ भगवान शिव से संबंधित था। तो देखिए पूरा पहाड़, और हई देख रहे हैं यहाँ पे व्हाइट व्हाइट पूरा दिख रहे हैं, मतलब बर्फ टाइप का पूरा शिवलिंग है, मतलब अद्भुत नजारा है। पूरा पहाड़ के अंदर एक मतलब दिव्य प्रकाश की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है अमरनाथ में। समझ रहे हैं? बहुत अद्भुत नजारा। हाई देखिए, हाई सब चिंटिया जो है लोग है, कदी है लोग। हाई देखिए, हाई देखिए, ऐसे है पूरा, नहीं दिख रहा, बुढ़ाड़ी आ गया, दिख रहा है? तो ये सब लोग है लाइन से लगा हुआ, और हिलने से एंट्री मारेगा हेमा है। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये अमरनाथ गुफा है, कदी है अमरनाथ गुफा, और ये वैष्णो माता मंदिर, वैष्णो माता मंदिर। तो देख लिए वैष्णो माता मंदिर कहाँ है, किसके समीप है? जम्मू के पास। और अमरनाथ गुफा किसके समीप है? श्रीनगर के पास। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये ध्यान दीजिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। मतलब हम कुछ जगह आपको बता देते हैं जस्ट, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि घूम लेंगे थोड़ा, कहां पे? भारत के मैप में। कहां पे? भारत के मैप में। उसके बाद में हम एरिया देखेंगे, उसके बाद कभी देखेंगे एरिया, ठीक है, क्योंकि सब हिमाचल प्रदेश में आएगा। तो देखिए जम्मू कश्मीर में हम बताए थे खाने के लिए दो चीज, केसर और सेव, केसर और सेव, ठीक है। बाकी सब एरिया हम लोग उरी पुलवामा हर जगह घूम लिए थे, घूमे थे ना, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो क्रिकेटर सब बैट बॉल खेलता है तो वो जो बैट आता है वो एक लकड़ी का बनता है, स्पेशल लकड़ी का, बहुत महंगा होता है, और उस लकड़ी का नाम होता है बिल्लो। कभी नाम होता है बिल्लो। समझ रहे हैं बात? अब बिल्लो वाला गाना याद नहीं रखिएगा, बिल्लो बैट एक लकड़ी, मतलब एक लकड़ी का नाम है। किसका नाम है? लकड़ी का नाम। तब बिल्लो लकड़ी मिलता है कश्मीर में। कहां मिलता है? कश्मीर में। तो जब भी पूछेंगे बिल्लो लकड़ी कहां मिलता है? कश्मीर में, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे अब हम देखना शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश। क्या देखेंगे? हिमाचल प्रदेश। कल पूरा हम लोग जम्मू कश्मीर देख लिए थे, ठीक है। हाँ, और इसलिए वो बैट बड़ा महंगा होता है, उसमें भी वैरायटी होता है। कश्मीरी बिल्लो बैटवे के नाम में है, कश्मीरी बिल्लो। तो सीधे नमो से पकड़ा रहा है कि कहां मिलता होगा ये लकड़ी? कश्मीर में। कहां? और बिल्लो मतलब कौन, किस चीज का है लकड़ी? बिल्लो का। कदी का? बिल्लो का। बात जाए इंग्लिश बिल्लो तो उसका दाम तनी ज्यादा महंगा होता है। इंग्लिश बिल्लो जो बैट होता है नॉर्मली 5,000 के आसपास आता है, 4,000 5,000। समझ रहे हैं बात? मतलब आज से लगभग 5 साल पहले जब हम खेल रहे थे तो उस समय 4200 का बैट खरीदे हुए थे इंग्लिश बिल्लो, और कश्मीरी बिल्लो आता था 1200-1500 का। आप समझ सकते हैं आज के टाइम में, और वो बैट 10,000 12,000 15,000 20,000 तक भी आता है। समझ रहे हैं? ठीक है, इंग्लिश बिल्लो बैट, ठीक। तो ध्यान रखिए, बहुत हल्का मतलब बैट होता है और पूरा कंफर्टेबल लगता है, तो जाता है एकदम टक टक पूरा आवाज आता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? तो ये आपको दिख रहा है हिमाचल प्रदेश मैप में, दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश का स्थापना जो हुआ, ये हुआ था 25 जनवरी
1971, 25 जनवरी 1971। और ये भारत का 18वां राज्य बना था। कौन राज्य बना था? पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? तो भारत का 18वां राज्य कौन बना? भारत का 18वां राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए। उसके बाद में हम देखना शुरू करेंगे अब हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश का राजधानी है, देखिए अपने मैप में हाईलाइट करिए, शिमला। राजधानी कहां है? शिमला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शिमला हिमाचल प्रदेश का राजधानी है। ठीक है, अरे मैपवा में नीचे देखो, हिमाचल प्रदेश में नीचे है ना, देखो शिमला एकदम क्लियर दिख जाएगा। दिखा शिमला? अरे होने ना, देखो वो में दिखेगा। ठीक, शिमला ठीक है, दिख गया। ठीक है, अब ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश का गर्मी वाला राजधानी है शिमला। जैसे जम्मू कश्मीर का गर्मी वाला राजधानी कहां था? श्रीनगर। और ठंडी वाला राजधानी कहां था? उठाएंगे, दूध धापड़ खींच के नहीं देंगे। जम्मू का दी, जम्मू अंडा झटा मार देता है कुछ हो। ठंडी वाला राजधानी कहां था? जम्मू। तो उसी तरह से हिमाचल प्रदेश का गर्मी वाला राजधानी है श्रीनगर। ध्यान से सुनो। और ठंडी वाला राजधानी है धर्मशाला। कहां है? तो देखो धर्मशाला हेने दिखेगा मैप में, हेने देखो तो धर्मशाला हेने देखो, यहां दिख रहा है धर्मशाला, देखो दिखा। तो ठंडी वाला राजधानी कहां है? धर्मशाला। कहां है? और धर्मशाला में ही बहुत फेमस है क्रिकेट स्टेडियम है। कदी है? क्रिकेट स्टेडियम। तो पूछेंगे धर्मशाला किस लिए प्रसिद्ध है? क्रिकेट स्टेडियम। किसके लिए? क्रिकेट स्टेडियम। कौन दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखना शुरू करिए। दो और फेमस जगह, कुल्लू और मनाली। ऊपर होगा मनाली, नीचे होगा कुल्लू। देखिए यहां होगा मनाली और यहां होगा नीचे कुल्लू। मनाली ऊपर और नीचे कुल्लू। देखिए तो नीचे है ना, ऊपर मनाली और नीचे का थी कुल्लू। आप देखो कुल्लू मनाली, सुनो कुल्लू मनाली शादी विवाह के बाद में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इस सब जगह का लोग शादी विवाह के बाद में सबसे ज्यादा घूमने जाता है कुल्लू मनाली। कहां? कुल्लू मनाली। कौना टाइम में? गर्मी के दिन में। कौना टाइम में? गलती से ठंडी के दिन में मत चल जाना, बुझाया? गर्मी के दिन में कुल्लू मनाली लोग घूमने जाता है, पूरा टोपा ओपा पहिर के, जैकेट वैकेट पहन के, क्योंकि गर्मी का भी दिन होता है तो वहां पे बर्फबारी हो रहा होता है, ठंडी लगता है, बर्फ का हल्का हल्का बूंदा पड़ता है और स्केटिंग करता है, सब छिहुलता है। बात बुझाया? हाँ, उस जगह सब घुमाएंगे, सब जगह दिखाएंगे आपको। ठीक है, कुल्लू मनाली से लेके धर्मशाला सब जगह घुमाएंगे। ठीक है, हाँ। तो शादी ब्याह के बाद में घूमने कहाँ जाया जाता है? कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली कहाँ है? हिमाचल। तो सोच लेगा कि यहाँ जाना है कुल्लू मनाली, कहाँ है? तो था ही नहीं, बुझाया? तो ध्यान रखना, मनाली है ऊपर, कुल्लू कहाँ है? ठीक है, तो ये देख लिए। एक जगह होगा, ध्यान दीजिए, इधर एक जगह दिखेगा मंडी। देखिए तो इधर एक जगह दिखेगा मंडी। देखिए दिखा मंडी? हाँ। और वहीं से वो हीरोइन बनी है, ये थी कभी बोलते हैं लोकसभा मतलब सांसद बनी है, लोकसभा से जीत के कभी बनी है सांसद। उनका नाम है कंगना रनौत। कभी नाम है? कंगना रनौत। तो कंगना रनौत कहां से जीतल है? मंडी से। कहां से? मंडी माने बाजार मत समझ लेना, हम लोग बाजारों को मंडी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो मंडी एगो जगह का नाम है। और कहाँ है वो? और देखो घूमने वाला बड़ा बढ़िया जगह है, इसको छोटा काशी बोला जाता है। कभी बोला जाता है? तो काशी है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में घूमेंगे हम लोग काशी, लेकिन छोटा काशी मंडी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मंडी से सांसद कौन है? कंगना रनौत। कौन है? अरे जमुना के कभी बोलते हैं एयरपोर्ट पर मार दी थी एगो महिला पुलिस ऑफिसर, CISF की थी, महिला पुलिस थी, शायद कांस्टेबल थी, मारी एक दापड़ खींच के गाल।
और पूरा बात बुझाया, ठीक। क्योंकि उसके पहले कुछ और टिप्पणी की थी, वो ये बोली थी कि भले हम लोग जी रहे थे लेकिन एक्चुअली में आज़ादी तो 2014 में मिला, वो ये बोली हुई थी। समझ रहे हैं? ठीक है, मतलब पूरा तरह से भाजपा का दलाली करती है वो, ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो वो मंडी की थी। एक और जगह है डलहौजी। डलहौजी देखिए, डलहौजी है इधर, इधर दिखेगा कोना में, देखिए डलहौजी इधर कोना में। पूछेंगे डलहौजी कहाँ है? डलहौजी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। जिसके जिसके पास एटलस नहीं है, एटलस होना चाहिए। आथा माई के काथा नहीं चल रहा है, बुझाया? एटलस होना चाहिए तब नाव में देखेगा, तो मुंह पर देखा डलहौजी ने है। हाँ ले इका है, तो ध्यान दीजिए, इन्हें का दिया डलहौजी, का दिया है डलहौजी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे एक झील होगा, इधर देखिएगा चमेरा झील, देखिए तो चमेरा, चमेरा झील। चिनाब नदी होगा, चिनाब नदी, लेकिन झील है चमेरा झील। मिला आएगो पोंग झील, है ना चमेरा झील और है ना पोंग झील, पोंग झील है ना, पोंग झील है। हाँ वह जलाशय लिखा होगा, वही झील है, पोंग जलाशय मिला। अरे देखो भाई, हिमाचल प्रदेश का मैप है तो हेने मिलेगा, हेने हेने चंबा लिखा हुआ है, पोंग 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 मिल गया। आएगो हेने मिले, चंबा नहीं, चंबा नहीं, एगो हेने मिलेगा चमेरा, चमेरा, चमेरा नहीं लिखा है। नहीं, पोंग जो है, पोंग जो है वो हिमाचल प्रदेश पंजाब के सटले पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सटले पड़ेगा, वो हिमाचल प्रदेश में आता है। हाँ एक और दिखेगा यहाँ पे निचवा, गोविंद सागर। कौन दिखेगा? गोविंद सागर। 3 गो झील है, देखो गोविंद सागर नहीं दिख रहा है, ही नाची आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ अरे शिमला के तनका है ना ऊपर, देखो गोविंद सागर, शिमला के तनका ऊपर गोविंद सागर दिखा, दिखा गोविंद सागर, पोंग पोंग, और इधर चमेरा दिखा, चमेरा। चंबा लिखा है, चमेरा एक जलाशय ही, मतलब झील को ही जलाशय बोलते हैं, ठीक है। चमेरा जलाशय है, तो इसमें नहीं दिया होगा है, तब नहीं दिया होगा तो हम कभी करें, चमेरा भी है, तो ध्यान से सुनो, तो नहीं दिया होगा उसमें तो कोनो बात नहीं। ध्यान रखना, हेने कारी चमेरा है, हेने कारी कदी है चमेरा, कदी है चमेरा। चेनाब नदी है एकदम, मतलब खाली बोरा है। आप देखो कुछ नदी देख लो, नदी तुमको दिखेगा ऊपर, एक नदी यहां से दिखेगा चेनाब, और उसके नीचे एक नदी दिखेगा रावी, देखो तो चेनाब और उसके नीचे रावी दिखा, देखो देखो चेनाब और उसके नीचे रावी, रावी नहीं दिखा। अरे पोंग जो है, ध्यान से सुनो, पोंग जो है ना, पोंग जलाशय वो रावी नदी पर है। किस नदी पर है? रावी नदी पर। रावी नदी नहीं लौका, रावी। हाँ तो देखो ना, इन्हें रावी दिख रहा है, रावी। अरे पास में दिख रहा होगा, एकदम बॉर्डर पर, किनारे पर, ठीक है, हाँ बॉर्डर पे दिख रहा हो, दिखा। नीचे से सुनो, अरे ध्यान दो, नीचे एगो नदी दिख रहा होगा सतलज, नीचे वाला एरिया में एगो नदी दिख रहा होगा सतलज, दिखा सतलज, दिख गया। चलिए अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हिमाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ? 25 जनवरी 1900। कै नंबर का ही राज्य बना? पहले कथी था?
केंद्र शासित प्रदेश कदी था। अच्छा, तो हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? गर्मी वाला कि ठंडी वाला? गर्मी वाला। और ठंडी वाला है इन्हें धर्मशाला। कहाँ है? धर्मशाला। धर्मशाला काहेला फेमस है? काहेला? क्रिकेट के स्टेडियम, क्रिकेट के स्टेडियम के लिए। अच्छा, दो गो जगह है इन्हें मनाली और कुल्लू है ना। मनाली और कुल्लू काहेला प्रसिद्ध है? शादी ब्याह के बाद घूमने के लिए। शादी ब्याह के बाद बात बुझाया। वहां पे कदी किया जाता है? स्केटिंग। कदी किया जाता है? स्केटिंग। बर्फीला इलाका में एक खेल भी होता है इस टाइप का। बात बुझाया। जाना है बर्फ पर छीहुल जाना है, धाम 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 गया होने नीचे। बुझाया। ऐसे जैसे लइकवा से सीढ़िया पर बैठ के छीहुल नहीं जाता है। सीढ़ी पर लइका बैठ के छीहुलता है। अरे तोरा बोले का मतलब तू मेरे भावना को नहीं समझ रहा है। वो ढूलानवा वाला तो वह नु बोल रहे हैं तब। चलो ध्यान दो। उसके बाद में बताया था इन्हें एगो जगह है हिमाचल प्रदेश में, डलहौजी है ना। ठीक है, डलहौजी है। उसके बाद में बोले थे यहाँ पर एगो जगह है कंगना रनौत, जहाँ की सांसद है। मंडी कथी है? छोटा काशी किसको बोला जाता है? किसको? मंडी को। नहीं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ध्यान रखिए हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ ये भी श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर के तरह एक फल के लिए प्रसिद्ध है। बताइए वहां पे कौन फल हम बताए हुए थे? केसर और सेब। तो यहाँ पे सेब बहुत मिलता है। हिमाचल प्रदेश में भी सेब खूब मिलता है। बात बुझाया। अगर आप हिमाचल प्रदेश भी घूमने गए तो सेब आराम से लेके आ सकते हैं, समझे? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी सेब का गाछ है। जैसे आम का गाछ होता है ना, वैसे सेब का गाछ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का जो राजधानी है ना शिमला। ध्यान से सुनिए, हिमाचल प्रदेश का जो राजधानी है ना शिमला, यहाँ पर है आलू अनुसंधान केंद्र। कथी है? आलू अनुसंधान केंद्र। मतलब आलू जो है, आलू का एक केंद्र बना हुआ है। ठीक है, हाई वैरायटी के आलू, हाई वैरायटी के आलू। अब गांव के लोग के क्या पता है, खाली जानता है लाल का, अनता एगो कौन होता है? उजारा का। बस दोसर कुछ नहीं। सीएम तब वो दो चार को जानता होगा लोग। लेकिन यहाँ पर स्पेशली अलग अलग वैरायटी का जो आलू है कि नहीं, और किस वैरायटी का कौन आलू होगा, कैसे होगा, उसको लेकर के रिसर्च किया जाता है। ठीक है, तब पूछेंगे आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कहिएगा शिमला। कहाँ है? समझ गए बात? ठीक। चलिए, लोकसभा का यहाँ सीट है, लोकसभा का 4 गो, लोकसभा का, राज्यसभा का 3 गो, राज्यसभा का, और विधानसभा का 68 गो, विधानसभा का। अच्छा, कल बताइए, कल लोकसभा का कितना सीट था वहां पर? कितना था? जम्मू कश्मीर में 5 गो, और राज्यसभा के, और विधानसभा के कितना? बुझा रहा है? तो यहाँ पर 4 और 3 68, 4 3 और। अच्छा, यहाँ पर कै गो झील आपको मिला है बताइए? आपको मैप में 2 गो बैठा है, हम कै गो बताए हैं? 3। तो एक फास्ट चलता है। कै गो बताए हैं? 3 गो। एगो गोविंद सागर कदी था, एगो पोंग कदी था। अरे पोंग जलाशय उसमें लिख लेता, कदी लिख लेता? जलाशय। अरे हेनेकारी पोंग जलाशय लिखले है, हेनेकारी ओकरा एनेकारी गोविंद सागर लिखले है। पोंग एने और एने गोविंद सागर आसे पास में है दोनों। ठीक है, हाँ ध्यान से देखो मैप में, जब भी कहें झील वगैरह खोजना हो तो देखना ज्योग्राफिकल मैप में। किसमें देखना? ज्योग्राफिकल यानी फिजिकल मैप में, जिसमें जगह क्लियर नहीं दिया हो। हालांकि पॉलिटिकल में भी दिख रहा होगा, पॉलिटिकल में भी दिख रहा होगा। ठीक है, और एक इन्हें था चमेरा झील, तो चमेरा झील आप लोग में नहीं दिया है शायद, नहीं ना दिया है, नहीं दिया है। और वो चुंबी घाटी अलग है, चुंबी घाटी भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, चुंबी घाटी जो है वो अलग है। समझ रहे हैं बात? देखिए, घाटी किसको बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। पहाड़ के बीच का रास्ता को कभी बोलते हैं? दर्रा।
और दो वो पहाड़ बड़ा बड़ा मतलब पहाड़ हो और पहाड़ को काट करके और वहां पर कोनो जगह बसा दिया गया हो, एक नगर या शहर बसा दिया गया हो, उसी को बोलते हैं घाटी। कभी बोलते हैं घाटी। तो ध्यान रखिए, पतला रास्ता को दर्रा और कोई जगह बसा दिया गया हो पहाड़ के काट के, उसको घाटी बोलते हैं। कभी बोलते हैं घाटी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, तो वहीं पर एक फेमस घाटी है जिसका नाम है चुंबी घाटी। कौन घाटी? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर बताइए नदी कौन कौन था? सबसे ऊपर से एक नदी जा रहा था, चेनाब। कौन नदी? चेनाब। इन्हें क्या एक नदी था, रावी। कौन नदी? रावी। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिए ब्यास नदी भी यहीं बहता है, ब्यास नदी भी यहीं बहता है। और नीचे से एक नदी बहता है, सतलज। कौन नदी? सतलज। समझ गए? अरे बुझाया? ठीक। आप देखिए, अब जगह पर आइए घूमने। देखिए हम बताए थे हिमाचल प्रदेश का ठंडी वाला राजधानी कहाँ है? धर्मशाला। कहाँ है? तो यही है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। भाई जो हरा हरा दिख रहा है ना, यहाँ पर खेल होता है। कभी होता है? हाँ, ये है पूरा स्टेडियम। यहाँ पे होता है खेल, मतलब क्रिकेट। कभी होता है? क्रिकेट। भाई देखो रात में भी होता है, इसलिए यहाँ पे लाइट टाइप का दिख रहा है, थोड़ा लाइट लगा होता है। कभी लगा होता है लाइट, ये रात में भी खेल होता है। और हाई जो तुमको सीट ईंटा ईंटा टाइप का थोड़ा दिख रहा है, सीट टाइप का, यहीं पर लोग बैठ के देखता है, लोग बैठ के देखता है पूरा चारों तरफ से। इधर भी दिख रहा है, खेड़ी टाइप का दिख रहा है, इधर लोग बैठ के देखता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे किस लिए धर्मशाला किस लिए प्रसिद्ध है? धर्मशाला किस लिए? क्रिकेट स्टेडियम। किसके लिए? क्रिकेट स्टेडियम के लिए। और ध्यान रखिएगा ये कैसा राजधानी है? गर्मी वाला राजधानी कि ठंडी वाला राजधानी? हाँ, विंटर कैपिटल है। कैसा है? विंटर कैपिटल। लेता है इंग्लिश तो बोलिए लेगा ना। विंटर माने ठंडा, कैपिटल माने राजधानी, कैपिटल माने बड़ा लेटर भी होता है। तो विंटर कैपिटल है, मतलब ठंडी वाला राजधानी। तो ये क्रिकेट स्टेडियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कमेंट्री बॉक्स है ने यहां से बोलता है गेंद को हवा में उछाल दिया है, जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। चलो हाई देखो, शादी ब्याह के बाद इतना ही घूमता है। ऐसा देख रहा है कितना भीड़ है, बाप रे बाप। देख रहा है जागे नहीं है, हाई खुजूर बुजुर चिंटी लेखा सब लोगे है। कदी है ये सब शादिये वाला है, अकेले वाला यहाँ जाएगा तो ओकरा बोर फील होगा। चलो ध्यान दो, अरे ध्यान दो। हाई देखो ये नजारा है पूरा पहाड़ का। कदी का नजारा है? ये पहाड़ वाला इलाका है। देखो आकाश कभी व्हाइट दिखता है तो कभी नीला, कभी व्हाइट तो कभी नीला। और हाई दिख रहे हो, ये सब रहने होने वाला जगह है। और ये पूरा बर्फ दिख रहा है, पेड़ पौधा भी छोटा छोटा दिखता है। और पूरा कदी है बर्फ है, व्हाइट दिख रहा है ना, ये जमीन नहीं है, पूरा बर्फ है। कदी है इतना बड़का बड़का मोटा मोटा। यहाँ जब जाना है तो ये नहीं कि पतर की जूता स्लीपर पहन के चल दिए घूमने। और हाई जो सब जूता होता है ना पतला पतला वाला, ये वाला नहीं। वहां पे स्पेशली हालांकि जूता देता भी है, वहां पे आपसे पैसा लेगा, आपको स्केटिंग करना है तो आपको जूता वगैरह देगा। इतना बड़ा बड़ा जूता होता है, समझ रहे हैं? जो एकदम दूबर पातर आदमी ओकरा जूते उठावे में पूरा गोड़ दुखा जाएगा। समझ रहे हैं? आर्मी वाला जूता नहीं होता है बड़ा बड़ा, आर्मी वाला जूता होता है ना पूरा बड़ा बड़ा एकदम। और हेपर ले ठेहुन के थोड़ा नीचा ले, ठेहुन के थोड़ा नीचा ले, इतना बड़ा बड़ा जूता होता है। कपड़ा बोरा लेखा, मतलब हेपर से पहिरो तो पूरा ठेहुन पर ले कपड़ा। ऊपर वाला जैसे वकील का जैकेटवा नहीं होता है, पूरा ठेहुन पर ले पूरा कपड़ा होता है। अब पूरा गांती बन ले और तब यहाँ पे सब घूमता है। ठीक है, यहाँ पे फिर घूमता है तब। आई देखो ये सब एकदम बोगी लेखा बनाए ले है, पूरा कपड़ा, पूरा भरपूर कपड़ा होता है। समझे? तो ध्यान रखिएगा। और देखिए सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ बर्फ है, आप स्केटिंग कर रहे हैं, बहुत सारा मतलब मनोरंजन का चीज भी होता है घूमने के लिए। हाई देखिए गेट टाइप का बनल है। बात बुझा? अब यहाँ कथी है, हम तो गए नहीं किए हैं कि बताएं। बात बुझा? हाई देखिए घर रोड टाइप का है,
बहुत बढ़िया बढ़िया। अच्छा, घर ऐसा होता है, घर कैसा होता है? ऐसा कि बर्फ पड़ेगा ना तो ढूल जाएगा हेने या हेने, ना तो बराबर छत अगर रहेगा तो सब बर्फ वहीं पर जमा हो जाएगा, सब बर्फ वहीं पर जमा हो जाएगा। तो ऊपर वाला देखिए, यहाँ पे भी देखिए, देख रहे हैं ढुलान है, ऐसे ऐसे होता है कि बर्फ पकड़ेगा पूरा छिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बर्फ बारी होता है, समझे, बर्फ गिरते रहता है। भी घर देखिए, देख रहे हैं ऐसे ढुलान है, ऐसे ऐसे शेप में होता है ताकि बर्फ जमा नहीं हो। और यहाँ पे लोग रहता है, खाने पीने का सब व्यवस्था वगैरह होता है, गुब्बारा उबारा टाइप का पूरा लगा हुआ और गेट टाइप का। ठीक है, तो कुल्लू मनाली किस लिए प्रसिद्ध है? शादी के बाद में घूमने के लिए। ठीक है, ऐसा हूं चल जाना, कोनो दिक्कत नहीं। मतलब जिस लिए ज्यादा प्रसिद्ध है वो हम बता रहे हैं, जिसके लिए ज्यादा प्रसिद्ध है वो बता रहे हैं। मतलब ज्यादा कपल लोग जाता है, सिंगल भी लोग जाता है, ऐसा कोनो बात नहीं। तुमको मन है जाओ घूमो, कोनो दिक्कत नहीं। ऐसा थोड़े है कि जब शादी ब्याह नहीं होगा ओकर एंट्री नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं। ठीक है, ध्यान दो। तुम दोस्त के साथ जा सकते हो, 2-4 आदमी, बुझाया? ओकरा धकेल दिया, ओकरा धकेल दिया, खेल रहा है धाका धुकी। चलो, ये है चमेरा जलाशय, कदी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा बीच में पानी पानी है, दिख रहा है ना, पूरा बीच में कदी आई पानी पानी, और इधर पूरा पहाड़ी, इधर पूरा पहाड़ी, और बीच में ही पूरा पानी पानी। ठीक है, तो चमेरा झील है, कदी है चमेरा झील। ठीक है, बिल्कुल, मतलब झील ऐसा ही है, पहाड़ी इलाका में दोनों तरफ पहाड़ और बीच में पूरा पानी जा रहा है, समझे। ठीक है, तो जहां पे थोड़ा पहाड़ डाउन होता है, लोग को मुंह अथी, मतलब जैसे धोना होना है, मुंह वगैरह धोना है। अब मान लीजिए आप घूमने गए पहाड़ी इलाका में, अब कितना गोड़ा है कि अब भूत उत लिखा बन के ही घूम रहा होता है, कोनो दिक्कत नहीं, बात बुझा। कितना गोड़ा है जो तने डिंग डोंग, मतलब थोड़ा स्टाइल में थोड़ा, बात बुझा। तो आप गए यात्रा करके वहां पहुंचे, तो पानी का बोतल कितना खरीदिएगा कि मुंह धोइएगा, बात बुझाया। तो आसपास में जो झील होता है वहां पर भी लोग घूमने जाता है, तो गोड़ हाथ धो के, मुंह धो के, पूरा मतलब एकदम नहा वहा भी लेता है, समझ रहे हैं। इस यहाँ पे जगह भी होता है स्पेशली, इस जगह से आपको उतरना है और तब जाना, ये नहीं कि कहीं से डूल गए, समझे। तो स्पेशली सबका जगह भी बनाया गया होता है कि यहाँ से आपको एंट्री मारना है। जैसे देखते हैं घाट, मतलब ये नदी उदी में पानी उनी आ जाता है, तो देखते हैं छठ घाट वगैरह जब लगता है नदी के पास में, तो कहीं से लोग थोड़े घुस जाता है, एगो स्पेशली जगह होता है, बताया जाता है यहाँ से उतरना है, दौरा उरा रखना है और जो भी करना है गोड़ ओड़ लाग लेना है, और फिर यहाँ से आ जाना है। हेम है एंट्री नहीं मारना है, तो होने से एंट्री मारेंगे तो आप कहाँ एंट्री मार देंगे, थाया नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। तो ये कौन जलाशय है? चमेरा। कहाँ है? कहाँ है वो? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस चीज को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। अब ब्लैंक मैप में आप बताएंगे, ब्लैंक मैप में बताएंगे। ठीक है, चलिए बताइए, इसका स्थापना कब हुआ था, बोलिए जल्दी। आए कथी बोला है, तनी जोर से, बड़ी मार मारेंगे। हिमाचल प्रदेश का स्थापना 25 जनवरी। कई नंबर का राज्य बना? राजधानी कहाँ है? और ठंडा वाला राजधानी कहाँ है? कहाँ है? धर्मशाला। किस लिए प्रसिद्ध है? क्रिकेट स्टेडियम। किसके लिए? अच्छा बताओ, इस मैप में कहाँ है शिमला, कहाँ है? ऊपर है, नीचे है कि हेने है कि हेने? यहाँ है ना। धर्मशाला केने है? यहाँ केने? कुल्लू मनाली केने है? मनाली ऊपर है कि कुल्लू ऊपर है? मनाली कुल्लू। ठीक। डलहौजी केने है? डलहौजी केने है? यहाँ एने करी है ना, एने डलहौजी है। मंडी केने है? मंडी यहाँ कहाँ है? इस साइड में है ना मंडी। अच्छा अब बता दीजिए आप हमको, ऊपर से एगो नदी जाती है, कथी नाम है? चेना। इधर एगो नदी बहती है, इधर से एगो नदी बहती है ब्यास, और सबसे नीचे कौन नदी?
जलाशय बताइए, जलाशय के बारे में। यहाँ पे वो जलाशय है, यहाँ पर गोविंद सागर कौन है? अच्छा, बगल में हेने है कौन है? पोंग कौन है? और इधर एगो पड़ता है चमेरा, कदी पड़ता है? चमेरा, ठीक है। अच्छा, लोकसभा के सीट कितना है लोकसभा के? अब विधानसभा फेंक देंगे बाहर आवा है 68 गो। हम लोकसभा के बाद विधानसभा पूछ दिए तो इसे एकदम फॉलो में चल रहा है। 4 3 68 दिमाग बैठले है एकदम। अरे गोधन क्या कहें हम। मतलब शादी में जाना है तो कपड़ा तुम्हारा रखा रहेगा तो तुम जानता है कि पहले गंजी पहना जाता है, फिर शॉर्ट, फिर ब्लेजर ना। अब पहले रखा गया होगा तुम्हारा शॉर्ट, तो शॉर्ट पहन लेगा, ऊपर से ब्लेजर और बाद गंजी है। गजब वाले, मतलब ध्यान नहीं देखा कि गंजी अंदर पहना है। आखिर रखा होगा पहले ब्लेजर तो ब्लेजर पहन लिए, शॉर्ट रखा होगा तो शॉर्ट, फिर ब्लेजर, फिर ऊपर से गंजी पहन लिए। ऐसे पहन के जाएगा नहीं ना। तो ध्यान देना है कि हमको पहनना कैसे है। तो यहाँ भी ध्यान देना कि मत बस चल रहा है। गजब नमूना है सब। विधानसभा के सीट की संख्या कितना और राज्यसभा कितना? कितना? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन फल मिलता है? कौन फल? अच्छा, सब्जी में कौन ज्यादा मिलेगा? कदी? आलू। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहाँ है? हिमाचल प्रदेश घूमने जाइएगा तो ठंडी में कि गर्मी में? कब? गर्मी में। कदी लेके जाना है? गंजी लेके जाना है कि कमर आ जाए? कदी नहीं तो पता चले गर्मी है तो हीरो बन के हाफ टी शर्ट धो लेते हैं, 2 हाफ पैंट धो लेते हैं और चल जाते हैं लुलु कर रहे हैं। बात बुझा? क्योंकि ठंडा लगेगा टाइट वाला पूरा, समझे? तो फिर दिक्कत हो जाएगा वहां, समझे? तो हिमाचल प्रदेश का क्लास आज के लिए इतना ही, ठीक है? हाँ, बाकी कल ठीक।